गणतंत्र दिवस पर अखिलेश का सबसे बड़ा ऐलान, मोदी से भी कर दिए बड़े वादे। चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी हुए हैरान सुनकर अखिलेश की बातें। 2024 के इलेक्शन की स्क्रिप्ट अखिलेश यादव ने अभी से कर ली तैयार, हो गया बड़ा हंगामा। विपक्षी पार्टी ने भी माना अखिलेश का दम, बीजेपी हो जाएगी खत्म। अखिलेश ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। विपक्षी ने भी बजाई सीटी, सन्न हो गई बीजेपी। अगर हमको सर्दी, जुकाम, खांसी कुछ भी हो जाता है तो हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसा भी विपक्षी पार्टियां भी अखिलेश यादव के दरबार में खड़ी है। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अहम सीटें यूपी में है और यूपी में ही अखिलेश का सबसे ज्यादा दबदबा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो यूपी के लिए किया है शायद वह भारत देश के किसी राज्य में नहीं हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जो बीजेपी पार्टी बड़े बड़े वादे करके मुकर जाती है उनका क्या होगा। इस पर भी बड़ा फैसला अब हो जाएगा और अखिलेश यादव ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐसे क्या ऐलान कर दिए और बीजेपी के लिए ऐसा क्या बोल दिया जिससे अमित शाह और मोदी योगी के पसीने छूट गए। तो आइए जानते हैं बस 3 मिनट के इस छोटे से वीडियो में। गणतंत्र दिवस पर अखिलेश की अपील का देश को बचाना होगा, विपक्षियों को हराना होगा। जो समाजवादी पार्टी नन्हे बच्चों से लेकर जवानों से लेकर सभी देशवासियों से मिलकर बीजेपी पार्टी से सीधे टक्कर लेने की हिमायत रखती है, और अब विपक्षी पार्टियों ने भी मान लिया कि अखिलेश यादव इस बार के चुनाव में ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलने वाले हैं जिसका अंदाजा शायद ही कोई लगा पाए। ये तो भी दूर की बात है। फिलहाल अखिलेश यादव ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर बीजेपी की खटिया खड़ी करने वाले बयान दिए हैं, जिसको सुनकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जनता गदगद हो जाएगी। तो एक नजर अखिलेश यादव के उस बयान पर भी डाल लेते हैं। पहले तो अखिलेश यादव ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी और उसके तुरंत बाद ही एक ऐसा पत्र जारी कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अखिलेश यादव ने पत्र लिखते हुए कहा कि आज गणतंत्र दिवस के मौके पर हम सबको संकल्प लेना होगा कि जिस संविधान ने इस भारत को महान बनाया उसे हर हाल में नकारात्मक शक्तियों से बचाना होगा। इसी के आगे अखिलेश ने लिखा कि देश में गैर बराबरी, अत्याचार और बेरोजगारी को खत्म करके एक नया देश बनाना है। जिसको अखिलेश यादव की बातें सही लगी वही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही ये कमेंट करें कि आगे आने वाले लोकसभा इलेक्शन में सपा को कितने सीटें मिलेगी। लेकिन उससे पहले अब ये जान लेते हैं कि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में एक भड़काऊ बयान दिया है, जिसको सुनाना मेरा फर्ज बनता है और आपसे रूबरू कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा इलेक्शन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में अखिलेश यादव का दबदबा देख बीजेपी अपना हर एक मास्टर स्ट्रोक चल रही है, लेकिन वह भी अखिलेश यादव के सामने बेकार है। तो आइए जानते हैं केशव प्रसाद मौर्य ने क्या भड़काऊ बयान दिया। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने कन्नौज और आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर हमला बोला। सर्किट हाउस में गुरुवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बात में कहा कि अगर अखिलेश यादव यूपी के सभी 80 सीटों से भी चुनाव लड़े तब भी नहीं जीतेंगे। इसको सुनकर हर एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और यूपी की जनता और देश की जनता अब केशव प्रसाद मौर्य को ट्रोल करने लगी है और कहने लगी है कि जितना अहंकार करोगे उतना ही नीचे गिरोगे। केशव प्रसाद मौर्य ने जिस अंदाज में अखिलेश यादव के बारे में ये बातें कही उससे यही लगता है कि बीजेपी को अब बीजेपी का अहंकार ही खत्म करेगा। अखिलेश यादव के ऐलान और केशव प्रसाद मौर्य की भड़काऊ बातों को लेकर आप सभी का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।